गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको सूर्य के साथ प्रत्येक ग्रहों की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, इनकी युति होने से क्या फल होता है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए कि सूर्य और चंद्रमा ये अगर एक साथ होते हैं तो ये एक प्रकार का एक अमावस होता है, ये अमावस का दिन होता है। तो सूर्य मंगल के साथ है, सूर्य चंद्रमा के साथ है, तो सूर्य की कोमलता और सूर्य की जो भावनात्मकता होता है वो सूर्य अपने साथ उसको ग्रहण कर ले, अपना तेज उसमें डाल देता है चंद्रमा में। तो वो कोमलता उसकी खत्म हो जाती है। वो अमावस का होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ और दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति होता है। वो भावनाओं में नहीं बहता और बहुत ही सोच समझ के कार्य करता है। वो मन के भावनाओं को वेग से नहीं चलता, वो आत्मा की शक्ति से उसका होता है, उसका वेग होता है, वो चलता है। और चंद्रमा और सूर्य एक साथ हैं तो व्यक्ति जो है शिल्पकार, वास्तुकार और लोहे संबंधी व्यापार करने वाला इंजीनियर होता है। उसके अंदर एक प्रकार का बहुत धैर्य और पेशेंस होता है, धैर्य से वो हर काम करता है। और सूर्य बुध का कहीं भी अगर योग होता है, यह योग दशम भाव में हो तो बहुत अच्छा होता है। दशम भाव में हो, नवम भाव में हो तो सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण करता है। सूर्य बुध के साथ बुध जो है सूर्य के जैसा हो जाता है। तो दोनों, बुध का एक ऐसा गुण होता है, वो जिस ग्रह के साथ रहता है उस जैसा ही अपना स्वभाव बना लेता है। तो बुध का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिस ग्रह के साथ वो रहता है उसी जैसा अपना स्वभाव बने रहता है। तो बुध और सूर्य की युति बुध आदित्य योग का निर्माण करती है। तो ये किसी भाव में भी बन सकता है, दशम भाव में बने, नवम भाव में बने तो ज़्यादा अच्छा है। केंद्रों में बने, त्रिकोण में बने। केंद्र को आप बताया था मैंने, ये चार जो आपको अलग से दिखते हैं ये केंद्र स्थान होते हैं। ये त्रिकोण होते हैं, पहला, पांचवा और नौवां, ये त्रिकोण भाव होता है। तो इसमें ग्रह बली हो जाते हैं और ये चार केंद्र स्थान में ग्रह बली हो जाते हैं। सूर्य बुध आदित्य योग बना। उसके बाद सूर्य मंगल के साथ है तो दोनों साहसी पराक्रमी ग्रह है। ये आत्मा से बली होता है सूर्य, और मंगल जो है वो साहस, पराक्रम, सेना और देता है। अगर ये सेनापति है और ये राजा के साथ हो जाए तो ये भाव बहुत बली हो जाता है। ये किसी भाव में बन सकता है। तो सूर्य मंगल का योग भी आपको साहस, पराक्रम और आत्मा से आपको बहुत मजबूत बनाता है। आप इतने निर्भीक होंगे कि आप किसी से नहीं डरेंगे। आप शासन भी कर सकते हैं और साहस भी आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर सब कुछ पाया जाएगा। तो सूर्य मंगल का योग व्यक्ति को एक प्रकार का बहुत वीर, साहसी, सेना, कर्तव्य परायण बनाता है। वह व्यक्ति अधिकारी होता है। और सूर्य गुरु का योग ये एक प्रशासनिक अधिकारी बनाता है। सूर्य ज्ञान होता है, परिमार्जित ज्ञान होता है। ज्ञान के मामले में, विद्वता के मामले में गुरु सबसे आगे होता है। आकाश मंडल में गुरु की पदवी गुरु को दिया गया है। और सूर्य के साथ ये और प्रबल हो जाता है, सूर्य का तेज इसमें आ जाता है। तो शासन, सत्ता, प्रशासन, राजकीय सम्मान के साथ आपका ज्ञान होगा तो आप बहुत उच्च शिखर पे पहुंचेंगे। तो ये योग दशम भाव में बने, केंद्र में बने, त्रिकोण में बने तो बहुत ज़्यादा फली हो जाता है। और भी भाव में फली होता है लेकिन उतना फली नहीं होता है। और छठवें भाव में सूर्य और शनि की युति, छठवें भाव में सूर्य शत्रुहंता बनाता है। पापी ग्रह छठवें भाव में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो सूर्य शनि की युति छठवें भाव में बहुत अच्छे मानी जाती है। छठवें भाव में शुक्र और शनि की युति एक साथ हो तो जातक आस्तिक, पराश्रमी और महत्वाकांक्षा लिए होता है। सूर्य शनि एक साथ होते हैं तो शनि न्याय है, न्याय का देवता है। और सूर्य सत्ता, प्रशासन, राजा का होता है। तो न्याय राजा के साथ आ जाए तो उसके अंदर कितनी अच्छी बात होगी।
तो ये सूर्य शनि और ये पिता पुत्र में भी वैमनस्य भी कराता है, क्योंकि सूर्य पिता थे, शनि उनका पुत्र था। तो एक आपको सामाजिक सामाजिक में भी षड्यंत्रकारी आपके साथ रहेंगी, ये सब बातें हो जाती हैं। और आपका सूर्य शुक्र के साथ है, तो आप एक साथ है तो जातक चित्रकला, पेंटिंग, संगीत, मनोरंजन का बहुत शौकीन होगा। वो मित्रों के साथ अपना मौज मस्ती करने वाला। तो शुक्र कला है और ये राजा है, तो कला के साथ इनका तेज शुक्र में आ जाएगा, शुक्र का, तो ये कलात्मक व्यक्ति हो जाते हैं। और इस भाव में तो बहुत बली हो जाते हैं। वो इस भाव में बैठेंगे तो आपके चौथे सातवें दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, चौथा भाव भी आपका मजबूत होगा। तो ये बली ग्रह केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे, तो ये सब ग्रहों की युति बहुत अच्छा फल देती है। और मैंने आपको आज सूर्य के साथ ग्रहों की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।